एक बार बांके बिहारी और किशोरी राधा दो ही जने नृत्य कर रहे थे। कीचड़ में चले गए, दो ही जनों के पांव छप गए। भगवान बोले चलो राधा पांव धो लिए। राधा जी बोली चलो। भगवान गए जमुना जी में, जल्दी जल्दी पांव धोए। बोले राधा तुम और धो ले। राधा बोली बिहारी, बांके बिहारी का करे रे कन्हैया, मोरो स्वभाव ऐसो है कि जो एक बार मोरे पांव से लग जाए वो खुद दूर करवे की इच्छा ही नहीं हो, चाहे कीचड़ हो चाहे भक्त हो। इसीलिए अगर बांके बिहारी खुद चाह ले में कि तुम वृंदावन में रहो तो तुम रह नहीं सका। भगवान अगर तुम्हें कागज तक लिख के दे दे में कि तुम्हें वृंदावन को बास है, तुम रह नहीं सकत होते। जब तक राधा रानी की कृपा ने हो जे है, जो नो बांके बिहारी को दर्शन को खाखो हो ही नहीं सकत ने तुम वृंदावन में जा सको। बिना राधा रानी की कृपा के, बिना हमारी सरकार की कृपा के वहां किसी को ब्रजवास मिल नहीं सकता है। एक बार एक रानी निकली रे वृंदावन में से, 10-20 नौकर लगे थे आगे, हट जाओ रानी आ रही, हट जाओ रानी आ रही। वो तो एक झाड़ू लगा रही थी, बोले हट चुप, रानी आ रही रानी आ रही। जो वृंदावन आए ये में 5 रानी है, ने छठवीं भाई थी और न कबू हुज्जे। वृंदावन में 5 रानियों का बोलबाला है। कौन? सबसे पहली राधा रानी, दूसरी यमुना रानी, तीसरी रज रानी, उतर की मिट्टी को भी रानी कही जाती है, चौथी वृंदा रानी मन तुलसी, पहली राधा रानी, दूसरी जमुना रानी, तीसरी रज रानी, चौथी वृंदा रानी। और वह झाड़ू लगावे वाली बोली कि जो चारई की सेवा करे वह 5वीं में तो रानी है, और रानी हो ही नहीं सकती वृंदावन में। क्या जल जला है वृंदावन का। एक सेठ गांव वृंदावन पैसा दान कर भी 1 लाख रुपया। एक गोसाई जी से बोलो कि हमें 1 लाख रुपया दान करने वृंदावन में। बोले देओ। बोले जमुना जी में खड़े होकर करने हैं। चलो जजमान रेते में जल में खड़ो होगा, 1 लाख रुपया हाथ में लाए। गोसाई जी ने संकल्प पढ़ो। गोसाई जी सब बोलत बोलत बोले कृष्ण पक्ष। वो सेठ तो नहीं पढ़ो लिखो। ए महाराज चूक गए। बोले काय? बोले अब शुक्ल पक्ष चल रहा है पत्रा में, तुम कह रहे कृष्ण पक्ष। पंडित जी बोले ए सेठ अब तो तूरे लाख भरे लाए जो वृंदावन आए, अगर पूरी दुनिया की इजाजत भी लेके आ जाए हो तो हम ब्रजवासी हैं, हम कभी शुक्ल पक्ष नहीं कह सके। हम जब भी बोले हैं जब कृष्ण ही पक्ष बोले हैं, क्योंकि हम कभी कृष्ण के विपक्ष में जा नहीं सकते। और भगवान के 24 अवतार भय। कितने अवतार हुए? 24। वैसे तो हम सब अवतार हैं पर प्रमुख 24। पर उन 24 अवतारों में अगर सनातन धर्म किसी कारणी है तो वो भगवान बांके बिहारी करनी है, मेरे कन्हैया करनी है। कृष्ण का ऋण ये सनातन धर्म कभी चुका नहीं सकता है। सब देवता आए, कछू बन के आए, उनने एक ही काम करो राक्षस मारे। सब अवतारों में राक्षस मारे, पर सनातन धर्म अगर किसी को झुक गया और किसी का ऋणी हो गया तो वो कृष्ण का ऋणी हो गया। क्या किया था ऐसा कृष्ण ने कि पूरा सनातन धर्म रोम रोम ऋणी है उनका। ईमानदारी बताओ, अगर उस दिन भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र दुशासन उतार के फेंक देता तो क्या हम किसी को मुंह दिखाने के लायक बचते? कल कोई ये विधर्मी कहते तुम व्यय धर्म मारे आओ, जहां 20 सभा में महिलाओं को नग्न कर दिया जाता है। उस दिन बांके बिहारी ने खाली द्रौपदी की साड़ी नहीं बढ़ाई थी, हम सनातन धर्मियों का सम्मान बढ़ाया था, हमारी नाक बढ़ाई थी। हमें आज भी ये गर्व है और हम कहते हैं कि बांके बिहारी ने हमारे सनातन को बचा लिया। कौन मुंह से कथा करते हम आज? का कहते कथा के लाने?
पर आज ये व्यास गद्दियां चिल्ला के कह रही हैं कि अगर दुशासन जैसा कोई सनातन धर्म का चीरहरण करेगा तो बांके बिहारी उसे समूल नष्ट कर देंगे। आज दुर्योधन के घर में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। इसलिए सनातन धर्म से उलझना मत। आज कई आदमी सनातन धर्म को मिटावे की कसम खा रहे हैं। आपने देखा तो सोशल मीडिया पे हम सौगंध खाते हैं सनातन धर्म को मिटा के रहेंगे। उनके लाने विपिन बिहारी की एक ही सलाह है और उनके लाने एक बात, जौन ये सनातन धर्म को मिटावे की कसम खा रहे, इनकी कसमें ऐसी हैं अगर ये बाप की कसम खा ले वे तो इनको पड़ोसी मार जे। समझ पाए हो तो समझ लिया। अगर ये खुद के बाप की कसम खाए तो इनको पड़ोसी मारे है, बाप ने मारे कसम अब कछु नहीं कह रहे हम। तुम सनातन धर्म मिटाओगे, रावण कंस दंत वक्र शिशुपाल जैसे आए और आखिरी में मर गए। ऐसा ही है सनातन धर्म को जो कसमें खा रहे मिटावे की, एक दिन तुम स्वयं नष्ट हो जाओगे पर सनातन धर्म का बाल बांका नहीं हो पाएगा। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, जड़ है और इसका प्रमाण चाहिए। एक भी नदियां बता दो जो किसी और धर्म के देवी देवताओं के नाव पे हुए, गंगा जमुना नर्मदा। एक भी पहाड़ बता दो जो किसी विधर्मियों के धर्म के नाम पे कोई पहाड़ को नाव हुए। तो जब से यह धरती बनी है, जब से हिमालय है मतलब सनातन धर्म है। जब से यह धरती बनी है, जब से गंगा है मतलब सनातन धर्म है। जब से धरती बनी है, जब से नर्मदा है मतलब सनातन धर्म है। तुम अपने धर्म को अब प्रकट कर रहे हो। हमारा धर्म बहुत गहराई तक जड़ें बनाए बैठा है क्योंकि मूल बीज सनातन धर्म है। तो बांके बिहारी का ऋणी है यह धर्म, जिन्होंने द्रौपदी की साड़ी नहीं बढ़ाई, हम सब व्यास गद्दी की शोभा और शान बढ़ा दी कि आज हम दलाक के कथा कर रहे हैं। अगर उस दिन दुशासन द्रौपदी को नग्न कर देता तो किसी कथा व्यास की दम नहीं थी कि व्यास गद्दी से बैठ के गरजता। तो वृंदावन वाले कहते हैं कि हम कभी कृष्ण के विपक्ष में जा ही नहीं सकते। और ब्रजवासी क्या कि सारा सनातन धर्म कहता है कि हम भी कभी कृष्ण के विपक्षी नहीं होंगे, हम भी कृष्ण पक्षी ही रहेंगे। जब भी कृष्ण की बात आएगी तो उनके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। और यही से भगवान ने मोर पक्ष लगाओ। जो भगवान के सामने जाए वो जई के वे मोर पक्ष। आदमी जाने के वे भगवान विपक्षी है, नहीं, मोर पक्ष, भगवान मोरे पक्ष के हैं। ऐसा वृंदावन जाओ रे भैया। अच्छा कछु कछु कहते हैं कहीं भगवान बुला ही नहीं रहे। हाँ को कहो चलो आरती रथ का, आप कहे भगवान हमें बुला नहीं रहे तो तुम्हारे घरे आओ तो चाव लेके के चलो बाप। उनकी अटकिया है का तुम्हें बुलावे की। और हम तो कहते भगवान जी जितने कहते हैं कि भगवान हमें बुला नहीं रहे, महीने भर में बुला ले में। अब ब्याह भी कम है सो मिठाई की भी जुगाड़ जल्दी हो जाए। पूछ में बुला ले में नहीं, पूछ में ब्याह नहीं देते। सुकून तुम्हारा भगवान ने पूछ में बुला लाओ तो हम कह हर दूसरे तीसरे दिन आ तो रहे है आनंद तेरा को। जब कब उन्हें कहेंगे कि भगवान हमें बुला नहीं ले जाएंगे दत्ता हरो ये तुम्हें चावल लेके आवे कि ये साल गुंजाश न जब को की जमीन पे कभी जाए सो आप भाई घरवारी के गहने बेच के ले लो। बताओ अब भाई बीमार हो जाओ का कहो कि हमारी गुंजाश नहीं है, दवाई को नहीं जा रहा, हम तो मरे जा रहे। अकेले भगवान के लाने गुंजाश नहीं है, ऐसी नहीं जुड़े जा जात। तुम भगवान को नहीं देने हुए तुम कितना जोड़ लियो, तुमने कितना छलनी लगा ली हो मका की। अगर भगवान को नहीं देने हुए और तुम ये कई छल्ला डरवा दो तो पूरी छल्ली बेच दे तंकी आऊ मंडी में और छल्ला डरवा के घरे आ जाओ।
छल्लों को नहीं है ठिकानो कि के दिन चल रहा है। का पता कबे छल्ला फेल भाई और इमारती की छल्ली घरे बनी कपड़ा में लपेट के। तुम कितना पास रख ले, कहूं भगवान खुद तुम्हें पास नहीं रखन देने, और कहूं उन्हें बाई पास करवा दो तो ने बाई के पास बचने कुछ ने पापा के पास। ध्यान रखियो।